स्टूडेंट लाइफ में दो सबसे पावरफुल चीज़ें होती हैं। पहला है करियर और दूसरा है प्यार। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है अगर सक्सेसफुल होना है तो या तो प्यार छोड़ दो या तो पढ़ाई छोड़ दो, यानी करियर छोड़ दो। बट सच क्या रियल लव आपको वीक नहीं बनाता, वो आपको पावरफुल बनाता है। दिस इज अंशु कुशवाहा। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में फेस करते हैं वो है टाइम वेस्ट इन रिलेशनशिप। स्टूडेंट रिलेशनशिप में आने के बाद 2 से 3 घंटे चैट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेट नाइट्स कॉल, कांस्टेंट थिंकिंग अबाउट ईच अदर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक दूसरे को रील्स भेजना, स्नैप्स भेजना, इस चीज़ों में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि फोकस कम होता है। और रियलिटी क्या है, प्यार प्रॉब्लम नहीं है, बस डिसिप्लिन प्रॉब्लम है। आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते जब आप रिलेशनशिप में जाते हो। इससे अच्छा है कि आप 3 से 4 घंटे जो आप चैट्स कर रहे हो या रील्स भेज रहे हो, उससे बेहतर है कि आप 10 से 20 मिनट पढ़ाई करने के बाद वीडियो कॉल करो, बात करो, या फिर टाइमिंग फिक्स करो कि हमारी बात करने की टाइमिंग क्या होगी। द सेकेंड प्रॉब्लम, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। मतलब एग्ज़ाम टाइम पे हो जाता है, कभी फाइट हो गई या एक दूसरे से जेलस फील कर रहे हैं या ब्रेकअप का डर है, तो इससे रिजल्ट क्या होगा कि माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, उस चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचेगा और इससे होगा कि रिजल्ट आपके ख़राब हो जाएंगे। तो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं इसकी वजह से। एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज़ गिल्ट। अब गिल्ट किस चीज़ की होगी? स्टूडेंट सोचता है कि कहीं मैंने रिलेशनशिप में आके गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट कर दिया, या तो रिलेशनशिप रखूँगा या तो करियर रख सकता हूँ। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है। अगर आप दोनों में से कोई भी चीज़ सोच रहे हो कि अगर एक है तो दूसरा खराब हो रहा है, तो आपकी थिंकिंग गलत है वहाँ। तो सॉल्यूशंस क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ रिलेशनशिप को मोटिवेशन बनाओ। इसमें क्या होगा, वीक लोग प्यार में पड़ के टाइम वेस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग ये जानते हैं कि अगर इंसान प्यार में होता है तो उस रिलेशनशिप को आप फ्यूल की तरह यूज़ करोगे। आप कैसे यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को फ्यूल की तरह? अगर आप एक सक्सेसफुल बनना चाहते हो इंसान, तो आप हमेशा यही सोचोगे कि आज का नहीं देखते, फ्यूचर देखोगे कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की या फिर मैंने अपनी करियर सेट नहीं की तो मैं सामने वाले पार्टनर को कैसे खुश रखूँगा या कैसे खुश रखूँगी, उसे खाने के लिए मैं क्या दूंगा, उसको पहनने के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे उस चीज़ के लिए। द सेकेंड वन इज़ फिक्स टाइम रूल। फिक्स टाइम रूल का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप में आने के बाद हमेशा दिन भर रात दिन चैट्स कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे होते हैं। आप रूल बनाओ। डे टाइम में क्या करना है, आप स्टडी करो, पढ़ाई करो, वर्क करते हो वर्क करो, कोई जॉब कर रहे हो तो आप उसमें जॉब करो। एंड द नाइट टाइम इज़ 30 और 1 आवर्स आप कॉल करो, वीडियो कॉल बात करो, वॉइस मैसेजेस, चैट्स, जो आप करते हो आप करो। डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में होगा तो आप दोनों को बैलेंस कर लोगे। आपका दुश्मन प्यार या करियर नहीं है, आपके जो दुश्मन है वो आपकी खुद की इमेच्योरिटी है, या फिर सामने वाले अगर आप मेच्योर हो तो सामने वाले पार्टनर की इमेच्योरिटी होगी। द थर्ड वन इज सोशल मीडिया कंट्रोल। सोशल मीडिया कंट्रोल करना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप जब रिलेशनशिप में जाते हो तो हम 10 चीज़ें ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट्स हो गया, एक दूसरे को रील्स भेज रहे हैं, एक दूसरे को स्नैप्स भेज रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में आ ही गए हो, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी, कि आप फालतू चीज़ें जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड ऐप्स नहीं है आप उन्हें डिलीट कर लो। जैसे स्पेशली अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम, स्नैप्स जो है उसे डिलीट कर लो। अब इससे अच्छा है कि आप उस टाइम पे बात कर लो एक दूसरे से, रील्स या फिर मीम्स भेजने के बजाय वो एक डीप कन्वर्सेशन बेहतर होगा। इससे क्या होगी कि आपकी रिलेशनशिप्स में फाइट कम होगी। रूल बनाओ कि रियल लाइफ इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन लाइफ नहीं। ऑनलाइन मोड्स में अगर आप किसी से बात कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप ऑफलाइन किसी से बात कर रहे हो या फिर किसी से चैट्स की जगह कॉल से बात कर रहे हो, अगर पॉसिबल है तो मिल के बात करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतर होगा। द फोर्थ वन इज़ म्यूचुअल ग्रोथ चैलेंज। इसमें क्या कर सकते हो आप दोनों एक चैलेंज रखो। 30 दिन का स्टडी चैलेंज हो सकता है, फिटनेस चैलेंज हो सकता है, कोई स्किल ही सीख रहे हो वो चैलेंज हो सकती है। जो पहले कंप्लीट करेगा उसको ट्रीट मिलेगी। वो दोनों के लिए होगा। अगर लड़का कंप्लीट करता है तो लड़की ट्रीट देगी, अगर लड़की कंप्लीट करती है तो वो लड़का ट्रीट देगा। वो उसके लिए फ्लावर ले जा सकता है, वो उसके लिए गिफ्ट लेके जाएगा, रेस्टोरेंट का बिल पे करेगा। जो फर्स्ट आया है उसके लिए सामने वाला पार्टनर।
इससे क्या होगा कि आप दोनों एक दूसरे से जीतने की कोशिश करोगे, फाइट से नहीं, अपना टास्क कंप्लीट करके, और जो अच्छे से करेगा वो। द फोर्थ वन इज़ फ्यूचर वर्जन क्लियर रखो। रिलेशनशिप तब स्ट्रांग होता है जब आप फ्यूचर में क्लियर हो कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। आप एक दूसरे से पूछो कि तुम्हारा करियर क्या था, तुम्हारा गोल क्या है, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, साथ में देखना चाहते हो, पर लाइफ में कहाँ देखना चाहते हो, आप खुद को कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब मेरे आने से पहले आपकी लाइफ क्या थी और आप क्या बनना चाहते थे, उसमें से अगर कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, और डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से पूछो। अगर दोनों का विजन क्लियर होगा तो आपकी लाइफ और आपका जो रिलेशनशिप है वो सीरियस और स्टेबल होगा। स्टूडेंट सोचता है कि प्यार करना प्रॉब्लम है, पर प्यार करना प्रॉब्लम नहीं है, डिसिप्लिन की कमी और डायरेक्शन का ना होना आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम है। अगर आप दोनों एक दूसरे को बेहतर, डिसिप्लिन और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर रहे हो, तो जो आपका रिलेशनशिप है वो एक लाइफ चेंजिंग रिलेशन होगा। और अगर आपका रिलेशन आपको स्ट्रांग बना रहा है और आप अपने करियर में भी, तब आप अपने करियर में भी जीतोगे, तब अपनी लाइफ में भी जीतोगे और एक मिसाल कायम करोगे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। और एट लास्ट आई वॉन्ट टू से कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, प्यार, करियर, पैसे, किसी भी चीज़ के लिए कभी भी एक ऑप्शन चूज़ मत करना। अगर कोई दो ऑप्शन दे तो दोनों ही चूज़ कर लो। एक चूज़ करने की क्या ज़रूरत है, अगर आप दो कर सकते हो तो एक क्यों। हमेशा याद रखना, लाइफ एक ही है, हर चीज़ आप कर लो, उसमें एक छोड़ के एक करके, एक छोड़ के एक करके नहीं करना है। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।